हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मैं मध्य प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूं। अभी मेरी उम्र 24 साल है। यह कहानी तब की है जब मैं 20 साल का था। उस वक्त मेरे घर के सामने एक अंकल और आंटी किराए के घर में रहते थे। अंकल काफी समय से बाहर थे और आंटी घर में अकेली रहती थी और वे एकदम एक लड़की की जैसी दिखती थीं। आंटी का नाम शीला था। मैं बचपन से उनको देखता आया था। एक दिन मैं अपनी छत पर खड़ा था, तभी मेरी नज़र उनके आंगन में पड़ी चारपाई पर पड़ी जिस पर वे सोई हुई थीं। तभी उन्होंने मुझे देख लिया और बोल उठिए, क्या देख रहे हो? मैं हड़बड़ा गया और बोला, कुछ नहीं आंटी। फिर मैं दूसरी तरफ देखने लगा। फिर आंटी बोली, बोलो क्या हुआ आकाश, कुछ चाहिए था क्या? मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं। मैं छत पर से नीचे उतर आया। थोड़ी देर बाद आंटी घर पर आई और मम्मी से बातें करने लगी। मैं घबरा गया कि कहीं वे मम्मी से उल्टा सीधा कुछ बता ना दें। मैं चुपचाप घर से निकल जाना चाहता था। जब मैं घर से निकल रहा था तभी उन्होंने मुझे आवाज़ देकर बुलाया, आकाश। मैं चौंक गया और हकलाते हुए बोला, जी क्या बात है? आंटी थोड़ी मुस्कुराई और बोली, मेरा थोड़ा दुकान से सामान ला दो। मम्मी ने भी कह दिया, हाँ बेटा ला दे। अभी मैं पूछने वाला ही था कि मेरे पूछने से पहले ही वे बताने लगी, एक बंडल साबुन, एक शैम्पू। आंटी ने मुझे 200 का नोट दिया। मैं दुकान पर जाने लगा तो वे बोली, आकाश सामान मेरे घर पर आकर दे जाना। मैं बोला, ठीक है। फिर मैं वहां से चला गया। आंटी मेरे जाने के बाद शायद अपने घर चली गई थी, क्योंकि जब मैं उनका सामान लेकर वापस आया तो आंटी वहां नहीं थी। मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया, वह तो तुरंत ही अपने घर पर चली गई थी, जाकर उनके घर दे आ। मैं उनके घर पर गया तो उनका गेट खुला था। मैं घर के अंदर चला गया। आंटी मुझे देखकर बोली, आकाश आ गए? मैं बोला, हाँ आंटी, यह रहा आपका सामान। फिर जब मैं उधर से जाने लगा तब आंटी ने फिर से रोका, आकाश एक बात पूछूं, बताओगे? मैंने भी कह दिया, हाँ पूछो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा, नहीं तो, लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? तब आंटी बोली, बस ऐसे ही। फिर मैं अपने घर चला आया। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में टीवी देखने लगा। तभी मम्मी के पास आंटी के बोलने की आवाज़ आई। मैंने अपने कमरे से देखा तो वे मम्मी से कह रही थीं, आज दूध फट गया है, चाय बना रही थी क्या? थोड़ा दूध मिलेगा? मम्मी ने कहा, हाँ अभी थोड़ी देर में ले जाना, क्योंकि दूध पकने के लिए रखा था। आंटी बोली, ठीक है। अब वे चली गई। उनके जाने के बाद मम्मी ने आवाज़ लगाई, आकाश। मैं बाहर निकल कर आया। मम्मी बोली, रसोई में से दूध लेकर आंटी को दिया। मैं उस वक्त छत पर गया था। उस वक्त मैं आंटी के आंगन में देखने लगा। आंटी आंगन में ही खड़ी थी। वे मुझे देखकर मुस्कुराए और हाथ से इशारा किया कि आओ, चाय बन रही है। मैं भी मुस्कुरा दिया और नीचे आ गया। तभी मम्मी ने कहा, तेरी पड़ोसन आंटी आई थी, ये ले दूध, और जाकर उनके घर दिया। मैंने मम्मी से थोड़ा दूध लिया और चल दिया। मैं दूध लेकर आंटी के घर पहुंचा। मैं बोला, आंटी ये दूध लो, मम्मी ने भेजा है। फिर जब मैं जाने लगा तो आंटी बोली, आकाश चाय पियोगे? मैं बोला, हाँ आंटी। फिर आंटी ने मुझे चाय दी और मैं वहीं खड़ा होकर चाय पीने लगा। फिर मैंने पूछा, आंटी अंकल तो काफ़ी दिनों से बाहर गए हैं, कब तक आएंगे? वे बड़ी उदास मन से बोली, उनका मन चाहे जब आए, उनके आने से क्या होना है आकाश, वे चाहे घर में रहे या बाहर। मैंने पूछा, आंटी क्या लड़ाई हो गई अंकल से? आंटी कुछ नहीं बोली और दूध को पैन में डालने लगी। तभी उनका हाथ पास में रखे गर्म तवे पर लग गया, जिससे उनकी चीख निकल गई। मैंने उनका हाथ देखा तो खाल ही निकल गई थी। मैंने उनको वहां से उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। दूध का पैन भी गैस से हटाकर पट्टी पर रख दिया। फिर जल्दी से थोड़ा घी को उनके हाथ पर लगा दिया। फिर मैं जब जाने लगा तो वे बोली, आकाश ज़रा गैस बंद कर दो और हाँ, शाम को ज़रा आ जाना। उस वक्त 3 बजे रहे थे। मैं घर आ गया। अब मुझे शाम का इंतज़ार था। मैं घर आकर मम्मी को बताया तो मम्मी तुरंत आंटी के घर गई। वे कुछ देर बाद वापस आकर बोली, आकाश आंटी को अभी खाना दे आना, मैं बोल कर आई हूँ कि खाना ना बनाए, और तुम उसके पास जाकर मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई ले आ,
मैंने अपनी बाइक को निकाला और आंटी से जाकर पूछा कि आंटी क्या क्या लाना है। तो वे बोली, ये पैसे ले लो और ये पर्ची है, दवाई ले आओ। मैं मेडिकल स्टोर पर चला गया और दवाई लेकर घर आ गया। जब मैं वापस आंटी के घर आया तो मम्मी वहीं थी। मम्मी बोली, ले आया दवाई? मैं बोला, हाँ मम्मी। फिर मैंने दवाई आंटी को दे दी और मैं बाहर चला गया और वहां से अपने घर चला आया। तब तक पीछे से मम्मी आ गई और बोली, जा आंटी के हाथ में पट्टी लगा दे जाकर और दवा भी खिला देना जिससे उसे ज्यादा जलन ना हो। मैं बोला, ठीक है मम्मी। शाम हो गई और मैं फिर आंटी के घर जाने के लिए तैयार हुआ। मैंने दवा और पट्टी लेकर उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। आंटी ने दरवाज़ा खोला। उनका चेहरा थोड़ा थका हुआ था पर मुस्कान अब भी थी। मैंने पूछा, कैसी तबीयत है आपकी? आंटी बोली, अब ठीक हूँ पर हाथ में अभी जलन है। मैंने कहा, मम्मी ने कहा है कि पट्टी लगाकर दवा भी खिला दूँ। चलिए बैठ जाइए। आंटी हंसते हुए बोली, तू तो बड़ा समझदार हो गया है आकाश। पहले तो बिल्कुल बच्चा लगता था, अब बड़ा आदमी बन गया है। मैं थोड़ा शर्मा गया और बोला, आंटी आप बैठिए। मैंने धीरे धीरे उनके हाथ पर पट्टी लगाना शुरू किया। जब मैं उनका जला हुआ हाथ पकड़ रहा था तो उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, आकाश तुझे कभी किसी की मदद करते देखा नहीं था, पर अब लग रहा है कि तू बहुत अच्छा लड़का है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपने पहले कभी जरूरत नहीं बताई आंटी। फिर दवा खिलाने के बाद मैं जाने के लिए खड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा, रुक, चाय तू पी ले। मैंने कहा, आंटी अब आप ज्यादा काम मत करिए, मैं खुद चाय बना लेता हूं। आंटी हंस पड़ी और बोली, अरे वाह, अब चाय भी बनाएगा? अच्छा बना ले, देखते हैं तेरे हाथ का स्वाद। फिर जब मैं चाय बना रहा था, आंटी रसोई में ही खड़ी थी। वे अचानक बोल पड़ी, आकाश तुझे पता है मैं बहुत अकेली हूं। तेरे अंकल हमेशा बाहर रहते हैं और मेरा दिल किसी से बातें करने को तरसता है। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखें थोड़ी उदासी से भरी थीं। मैंने कहा, आंटी मैं हूं ना, आपको जब भी किसी से बात करनी हो मुझे बुला लिया कीजिए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तू बहुत अच्छा है आकाश, काश तुम्हारा अंकल भी तेरे जैसा होता। मैंने मजाक में कहा, आंटी आप अंकल की शिकायत मत किया करो, वह भी तो अपने काम में बिजी रहते हैं। आंटी मुस्कुराई और बोली, चल ठीक है, अब चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद मैं आंटी से बातें करता हुआ अपने घर लौट आया। रात का खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। फिर रात को करीब 11 बजे अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आंटी की आवाज़ आई। वह घबराई हुई थी। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, आकाश जल्दी आ, कोई मेरे घर के बाहर खड़ा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है और मैं बहुत डर रही हूँ। मैं यह सुनकर चौंक गया। बिना वक्त गवाए मैंने अपनी टॉर्च और लाठी उठाई और आंटी के घर की तरफ भागा। रास्ते में मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही मैं आंटी के घर पहुंचा, मैंने देखा कि घर के बाहर कोई खड़ा नहीं था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। आंटी ने अंदर से पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं हूं आकाश। दरवाज़ा खोलो। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर खींच लिया। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी, किसने दरवाज़ा खटखटाया? आंटी ने कांपते हुए कहा, मैं नहीं जानती, पर किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और फिर आंगन से किसी के चलने की आवाज़ आई। जब मैंने झांक कर देखा तो कोई भागता हुआ दिखा। फिर मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा, आंटी आप घबराओ मत, मैं यहीं हूँ। चलो पहले पूरे घर को देख लेते हैं। मैंने घर का कोना कोना चेक किया पर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास मिट्टी पर किसी के जूतों के निशान जरूर दिखाई दे रहे थे। आंटी ने कहा, आकाश अब मुझे इस घर में डर लगने लगा है। जब से तुम्हारे अंकल बाहर गए हैं तब से ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने कहा, आंटी आप चिंता मत करो, आज मैं यहीं रुक जाऊंगा। सुबह तक सब ठीक रहेगा। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। मैंने कहा, आप सो जाइए, मैं आंगन में बैठकर पहरा दूंगा। आंटी ने कहा, नहीं तुम यहाँ बैठो, मैं भी तुम्हारे पास ही बैठूंगी, मुझे अकेले डर लग रहा है। फिर हम दोनों आंगन में बैठे रहे। मैं चौकन्ना था, लेकिन आंटी का डर अभी भी उनके चेहरे पर दिख रहा था।
थोड़ी देर बाद आंटी ने कहा, आकाश, तू नहीं होता तो मैं क्या करती? तूने हमेशा मेरी मदद की है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी, आप मेरी अपनी हो, आपकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर रात के करीब 1 बजे फिर से हल्की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बाहर चल रहा हो। मैं तुरंत खड़ा हुआ और टॉर्च लेकर बाहर भागा। इस बार मैंने देखा कि एक परछाई तेजी से झाड़ियों के पीछे भाग रही थी। मैं पीछे भागा, लेकिन वह परछाई जल्दी ही अंधेरे में गायब हो गई। जब मैं वापस आंटी के घर लौटा तो वे मेरे इंतजार में दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। मैं उनके पास गया और बोला, आंटी, कोई बड़ी बात नहीं है, शायद कोई शरारती लड़का था, लेकिन आप निश्चिंत रहे, मैं यहीं हूं। फिर आंटी ने मुझे बैठने को कहा और खुद पानी लेने चली गई। लौटते हुए उन्होंने कहा, आकाश, तुम हमेशा सही वक्त पर मेरी मदद के लिए आ जाते हो। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बिना मैं क्या करती। मैंने उनकी बातों को टालने की कोशिश की और कहा, आंटी, आप आराम करो, मुझे भी यह अच्छा लगता है कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं। आप मेरे लिए खास हैं। आंटी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उन्होंने कहा, आकाश, जब से तुम्हारे अंकल बाहर गए हैं, मुझे यह घर काटने को दौड़ता है। कोई बात करने वाला भी नहीं है। लगता है कि मैं बस किसी तरह अकेली जिंदगी बिता रही हूं। मैंने उनकी ओर देखा और बोला, आंटी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूं ना। जब भी आपको कुछ महसूस हो, मुझे बुला लिया करो। आंटी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम्हारे अंकल के साथ अब वह रिश्ता नहीं रहा जो पहले था। वह अब मुझे समझते ही नहीं। शायद मैं उनकी जिंदगी में सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं। और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी कोई कद्र नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर खामोश रहा। फिर मैंने कहा, आंटी, ऐसा नहीं है। कभी कभी लोग अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे आपकी कदर नहीं करते। आंटी मुस्कुराई और बोली, आकाश, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तुम्हारी मम्मी बहुत भाग्यशाली है कि तुम जैसा बेटा मिला। हम दोनों आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। रात गहरी हो रही थी, लेकिन हमारी बातचीत में समय का पता ही नहीं चला। आंटी ने अचानक कहा, आकाश, तुमसे एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ आंटी, पूछिए। उन्होंने झिझकते हुए पूछा, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, आंटी, मेरे पास प्यार करने का समय ही कहाँ है, और वैसे भी मुझे लगता है कि अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। आंटी ने गहरी नज़रों से मेरी ओर देखा और कहा, तुम बहुत सीधे सादे हो आकाश। शायद इसलिए तुमसे बात करके मुझे सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ अपनी हर बात शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैंने उनकी ओर देखकर कहा, आंटी, आप मेरे लिए हमेशा खास रहेंगी। मैं आपकी हर बात सुनने और समझने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ऐसे ही बात करते करते रात के करीब 4 बज गए। आंटी ने कहा, आकाश, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, नहीं आंटी, मैं जब तक यकीन नहीं कर लेता कि आप सुरक्षित हैं, तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। आंटी ने थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो, लेकिन यही बात मुझे तुम पर भरोसा करने को मजबूर करती है। फिर जब मैंने आंटी को सोने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, आकाश, मुझे आज तुम्हारे यहाँ होने से डर नहीं लग रहा। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, पर मैं एक बात कहूँ? मैंने कहा, कहिए आंटी। आंटी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, तुमसे बातें करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से जीने लगी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सुकून मिलता है जो शायद पहले कभी नहीं मिला। उनकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा गंभीर हो गया। मैंने कहा, आंटी, आप मेरी बहुत खास हैं, लेकिन लोग गलत समझ सकते हैं। हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। आंटी ने मेरी बात को समझा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर यह रिश्ता मेरे लिए बहुत अहम है। मैं इसे खोना नहीं चाहती। फिर रात के आखिरी पहर में मैंने आंटी से कहा, आंटी, अब आप सो जाइए। मैं सुबह तक यही बैठा रहूंगा। जब तक आप सुरक्षित महसूस न करें, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सच में मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है आकाश। फिर सुबह होते ही मैं आंटी के घर से अपने घर चला आया।
रास्ते मेरे मन में हलचल सी थी। आंटी के साथ बिताई रात और उनकी बातें मेरे मन में बार बार गूंज रही थीं। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, रात को कहाँ था? आंटी के यहाँ? क्या देर तक बैठा रहा? मैंने हल्के अंदाज में कहा, हाँ मम्मी। आंटी डर गई थी तो वहीं रुक गया। कुछ लोग उनके घर के बाहर थे। मम्मी ने कहा, तू सही कर रहा है बेटा, अकेली औरत है, उसका ध्यान रखना। उस दिन मैंने खुद को बहुत व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान बार बार आंटी की तरफ जा रहा था। क्या वह अब ठीक होगा? क्या कोई और परेशानी तो नहीं हुई? फिर शाम को मैंने आंटी के यहाँ जाने का फैसला किया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। आंटी आंगन में कपड़े सुखा रही थीं। उन्होंने मुझे देखा तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। आओ आकाश, तुमसे ही मिलने की सोच रही थी, उन्होंने कहा। मैंने कहा, आंटी अब सब ठीक है ना? कल रात के बाद कोई परेशानी तो नहीं हुई? उन्होंने कहा, नहीं आकाश, जब से तुमने सब संभाल लिया मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूं। पर एक बात है, आंटी थोड़ा रुककर बोली, कल रात मैंने महसूस किया कि जब तुम मेरे साथ थे तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, पर अब जब तुम चले जाते हो तो ऐसा लगता है कि सब फिर से खाली हो गया। मैंने कहा, आंटी आपको अकेले रहने की आदत हो गई है, पर मैं हमेशा आपके लिए हूँ। जब भी ज़रूरत हो मुझे बुला लिया कीजिए। आंटी के घर बैठकर मैं उनके साथ बातें कर रहा था, तभी बाहर किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हम दोनों चौंक कर उठे और बाहर की तरफ भागे। देखा कि पड़ोस का एक आदमी नशे में चूर था और ज़ोर ज़ोर से गालियां दे रहा था। आंटी ने मुझे पकड़ते हुए कहा, आकाश इसे नज़रअंदाज करो, यह अक्सर ऐसे ही करता है। मैंने गुस्से में कहा, आंटी इसे रोकना ज़रूरी है। मैं बाहर गया और उस आदमी को समझाने की कोशिश की। वह मुझे देखकर और भी भड़क गया। और बोलना क्या कर लेगा तू? क्या हीरो है? मैंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी लगातार बकबक करता रहा। तभी आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आकाश इससे उलझना मत, यह हर रात शराब पीकर तमाशा करता है। आंटी ने मुझे अंदर बुला लिया और कहा, आकाश तुम सही कर रहे हो, पर ऐसे लोगों से बचकर रहो। उस रात आंटी ने मुझसे कहा, आकाश तुम्हें पता है तुम मुझे हमेशा सुरक्षित महसूस कराते हो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। मैंने उनकी बातों की हल्के में लेते हुए कहा, आंटी आपको ऐसा क्यों लगता है? आप बहुत मजबूत हैं, बस अकेलापन आपको कमज़ोर महसूस कराता है। आंटी ने मेरी ओर देखा और कहा, नहीं आकाश, यह अकेलापन नहीं है, यह तुम्हारा साथ है जो मुझे ताकत देता है। फिर रात करीब 12 बजे जब मैं आंटी से विदा लेने की तैयारी कर रहा था, तभी आंटी ने कहा, रुको आकाश, तुम्हें एक बात बतानी है। मैं रुक गया और उनकी ओर देखने लगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यह नहीं बताना चाहती थी, पर अब छुपा भी नहीं सकती। तुम्हारे अंकल ने मुझे छोड़ दिया है। वह सिर्फ नाम के लिए मेरे पति है, उनकी जिंदगी में कोई और है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, आंटी यह आप कब झेल रही है? आपने किसी से कहा क्यों नहीं? उन्होंने आंसू पूछते हुए कहा, आकाश एक औरत की तकलीफ कौन समझेगा? मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया है, पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मुझे फिर से जीने की उम्मीद जागी है। उनकी बातों ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया। मैंने कहा, आंटी आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको कभी अकेला मूस नहीं होने दूंगा। आंटी की बातों ने मेरे दिल में हलचल मचा दी थी। उनकी आंखों में छिपा दर्द, उनकी अकेलेपन की कहानी और उनके शब्दों का असर मेरे मन से जा ही नहीं रहा था। मैं सुबह जल्दी उठा और नाश्ते के बाद उनके घर जाने का फैसला किया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो आंटी आंगन में बैठी किसी काम में व्यस्त थीं। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आकाश इतनी सुबह, सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ आंटी, बस आपसे मिलने का मन हुआ। आप कैसी हैं? आंटी ने थोड़ा झिंझकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, पर तेरी मम्मी को शक नहीं होगा कि तू बार बार यहाँ आता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी मम्मी को मुझ पर भरोसा है और उन्हें पता है कि मैं आपकी मदद के लिए ही आता हूँ। हम दोनों आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। आंटी ने कहा, आकाश तुझसे बात करने पर लगता है
कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी डर लगता है कि लोग इस रिश्ते को गलत ना समझ लें। मैंने उनकी ओर देखकर कहा, आंटी, मैं आपकी फिक्र करता हूं। लोग क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, पर अगर आपको किसी बात का डर है तो मैं थोड़ा संभल कर रहूंगा। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, नहीं आकाश, मैं चाहती हूं कि तू हमेशा मेरे साथ रहो। तेरी बातें सुनकर मुझे जीने का हौसला मिलता है। आंटी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, आकाश, अब मैं इस रिश्ते को और नहीं छुपा सकती। मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं किसी से प्यार करने की चाह रखने लगी हूं, पर शायद यह गलत नहीं है। तुझसे जुड़कर मुझे लगता है कि मैं फिर से जिंदा हो गई हूं। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने कहा, आंटी, आपसे जुड़कर मुझे भी अलग सा महसूस होता है, पर हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। लोग इस रिश्ते को नहीं समझेंगे। आंटी ने मेरी बात समझते हुए कहा, हाँ आकाश, पर मैं अपने दिल को रोक नहीं सकती। मुझे लगता है कि मैं तुझसे प्यार करने लगी हूं, पर अगर तुझे यह गलत लगता है तो मैं पीछे हट जाऊंगी। उस दिन हम दोनों ने तय किया कि हमारा रिश्ता दोस्ती और भरोसे तक सीमित रहेगा, पर हमारे दिलों में जो भावनाएं थीं वे साफ झलक रही थीं। मैंने आंटी से कहा, आपकी खुशी मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे कोई कुछ भी कहे। आंटी ने कहा, आकाश, तूने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं बस इतना चाहती हूं कि तू हमेशा मेरे साथ रहे। हम दोनों ने एक दूसरे को यह भरोसा दिलाया कि हमारा रिश्ता समाज की बंदिशों से ऊपर होगा। उस दिन से हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। हमने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया, लेकिन बहुत सावधानी से। एक दिन जब मैं आंटी के घर पर था, तभी पड़ोस की एक औरत ने हमें साथ देख लिया। उसने अपनी शक भरी नजरों से हमारी तरफ देखा और चुपचाप वहां से चली गई। मुझे लगा कि यह बात अब रुकने वाली नहीं है। आंटी ने भी इसे नोटिस किया और कहा, आकाश, मुझे डर है कि यह औरत सब जगह बात फैला देगी, लोग गलत सोचेंगे। मैंने कहा, आंटी, हम सच जानते हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। उस दिन से हमने मिलने जुलने में थोड़ी दूरी रखने का फैसला किया, लेकिन हमारे दिलों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।